नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय चयन परिषद ने कहा, सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी भी तिथि का EWS और नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र मान्य होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने IAS अधिकारी संजीव हंस से जुड़े लोगों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की, कई दस्तावेज बरामद। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है मतदान। और मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 8 और 9 दिसंबर को राज्य के विभिन्न भागों में हल्की बारिश की संभावना। 12 दिसंबर से बढ़ेगी ठिठुरन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय चयन परिषद ने कहा है कि सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी भी तिथि का EWS और नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र मान्य होगा। बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि OBC और EWS कोटे से आए अभ्यर्थियों के लिए जारी प्रमाण पत्र की तिथि अयोग्यता का आधार नहीं होगी। बोर्ड ने कहा है कि नन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भर्ती परीक्षा के विज्ञापन से पहले का नहीं रहने पर भी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। जानकारी के अनुसार सिपाही भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू होगी। प्रवर्तन निदेशालय ED की टीम ने IAS अधिकारी संजीव हंस से जुड़े लोगों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। संजीव हंस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, कोलकाता और नागपुर में उनसे जुड़े व्यवसायियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई डिजिटल साक्ष्य, दर्जनों बैंक खाते समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी में कुल 197 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उपचुनाव में कुल 1,54,828 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें जदयू के अभिषेक झा, राजद के गोपी किशन और जन सुराज के विनायक गौतम प्रमुख हैं। मतों की गिनती 9 दिसंबर को होगी। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा है कि निजी जमीन पर भी औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पटना में आयोजित उद्यमी पंचायत में उन्होंने कहा कि इसके लिए नई नीति बनाई जाएगी। श्री मिश्र ने कहा कि बिहार में औद्योगिक परिवेश बदल रहा है और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। मंत्री ने दावा किया कि आने वाले समय में बिहार पूर्वी भारत का ग्रोथ इंजन साबित होगा। इस मौके पर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि सरकार उद्यमियों को हर तरह की सहूलियत देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि BSNL के 55,000 से अधिक कर्मचारियों के मान सम्मान की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि सरकार कर्मचारियों के भविष्य को लेकर संवेदनशील है। आज भी हमारे 55,000 कर्मचारी हैं BSNL के। उनका सम्मान, उनका मान और उनका देखभाल BSNL की जिम्मेदारी है और भारत सरकार की जिम्मेदारी। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूर्ण विश्वास और संकल्प है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर गरीब व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने करीब 3 करोड़ मकान बनाने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 38 लाख आवास आवंटित किए गए हैं। योजना के प्रारंभ से ग्रामीण विकास विभाग 2,95,00,000 आवास स्वीकृत कर चुका है, जो हमारा टारगेट था, और उसमें से 2,68,00,000 घरों का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। अब 5 सालों में 2 करोड़ नए घर हमको और बनाने हैं। राज्यसभा ने बॉयलर विधेयक 2024 पारित कर दिया है।
यह विधेयक बॉयलर अधिनियम 1923 को निरस्त करता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह विधेयक सुरक्षा बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि बॉयलर के अंदर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बॉयलर की मरम्मत कुशल लोगों से सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सामान्य शिक्षकों के लिए सरल और उदार स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि बची हुई सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद सामान्य शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति लागू की जाएगी। इधर शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में स्थानांतरण के पिछले 4 दिनों में 5,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 3 बार बायोमेट्रिक हाजिरी बनाई जाएगी। बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को भेजे निर्देश में कहा है कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिले में ही आयोजित किए जाएंगे। निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को कम से कम 1 सप्ताह पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा का 7वां चरण आज पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से शुरू होगा। इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इधर लोजपा रामविलास आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभियान शुरू करेगी। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी जनसंपर्क के साथ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का कार्यकर्ता संवाद दर्शन कार्यक्रम जारी है। इसके तहत उन्होंने कल मुंगेर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा है कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पछुआ हवा की रफ्तार तेज होने के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। सुबह से ही पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी भागों में ठंडी हवा का प्रवाह बना हुआ है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 11 दिसंबर के बाद राज्य के अधिकतर भागों में ठिठुरन बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को पटना, नालंदा, बेगूसराय, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद और जहानाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। तत्पश्चात अगले 2 दिनों में प्रदेश के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है। इस दौरान 8 से 9 दिसंबर के अवधि में दक्षिण बिहार के जिले मेघ आच्छादित होने के कारण दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास का डिहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मोबाइल के माध्यम से भुगतान करने वालों को राहत देते हुए UPI लाइट वॉलेट की लिमिट को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। साथ ही UPI के माध्यम से प्रतिदिन लेनदेन की सीमा 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। इसका उद्देश्य मोबाइल भुगतान के माध्यम से तत्काल भुगतान प्रणाली को और अधिक बढ़ावा देना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जल्द ही पटना और दरभंगा जिले के गजेटियर प्रकाशित करेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि दोनों जिलों के गजेटियर की पांडुलिपि को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों का जिलावार गजेटियर प्रकाशित किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को पटना जिले के सभी अनुमंडलीय न्यायालयों में किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इसमें समझौता लायक लघु आपराधिक मामले,
बैंक ऋण, बिजली विवाद, वाहन दुर्घटना जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विकास कार्यों में अधिक समन्वय और पारदर्शिता का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि योजनाएं निर्धारित समय पर पूरी हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। केंद्र सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 10 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाली है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इसके शुरू होने के 9 महीने के भीतर ही 6,30,000 रूफटॉप सोलर लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने मार्च 2027 तक 1 करोड़ रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। नालंदा जिले के हरनौत की रहने वाली गोल्डी कुमारी ने थाईलैंड में संपन्न विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स के गोला फेंक मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। कोच कुंदन कुमार पांडे ने यह जानकारी दी है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेली जा रही 32वीं नेशनल जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता के बालिका वर्ग के व्यक्तिगत मुकाबले में हरियाणा की अनुप्रिया ने स्वर्ण, तेलंगाना की नाजिया शेख ने रजत और महाराष्ट्र की माही तथा हरियाणा की प्राची लोहान ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। सीमा सुरक्षा बल और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ओर से ऑल वीमेन रिवर राफ्टिंग अभियान की टीम का पटना के एनआईटी घाट पर भव्य स्वागत किया गया। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने टीम का स्वागत किया। बिहार को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सीएचओ परीक्षा कराने वाली कंपनी ने ही करोड़ों में बेचा सेंटर। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नए प्रावधानों की चर्चा करते हुए लिखा है, 5 एकड़ जमीन वालों को भी पीएम आवास। दैनिक भास्कर झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर लिखता है, रात 11 बजे मंत्रियों का नाम फाइनल, कांग्रेस 4, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 और राजद से 1। प्रभात खबर की सुर्खी है, तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजीत डिप्टी सीएम। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पटना पुस्तक मेला कल से, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय चयन परिषद ने कहा, सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी भी तिथि का ईडब्ल्यूएस और नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र मान्य होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े लोगों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की, कई दस्तावेज बरामद। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है मतदान। और मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 8 और 9 दिसंबर को राज्य के विभिन्न भागों में हल्की बारिश की संभावना, 12 दिसंबर से बढ़ेगी ठिठुरन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।